नमस्ते आप सभी लोगों को। स्वागत है आप सभी लोगों का समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल में। एक बार पुनः हम उपस्थित हुए हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग सीरीज के प्रोग्राम के तहत। और आज हम लोग पुनः पेपर 5 के एक क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं आज का अपना क्वेश्चन। देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें आपको उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में, मतलब इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध, उसमें उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों, देखिए यहाँ शब्द पे ध्यान देना है, यहाँ क्रांतिकारी पूछ रहा है तो यहाँ आपको क्रांतिकारियों की ही भूमिका को बताना है। तो वही है कि क्रांतिकारियों की भूमिका को बताना है। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला पॉइंट जाएगा वो है, एक छोटा सा परिचय दे दीजिए कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। यह यहाँ की भूमि ने अनेक क्रांतिकारियों को जन्म दिया, इसलिए इसे क्रांतिकारियों की जननी भी कहा जाता है। तो एक बहुत संक्षेप में 15-20 शब्दों में आप अपनी एक छोटी सी भूमिका लिख दीजिए, और इससे ज्यादा भूमिका आपको नहीं लिखनी है। और अ, इसको लिखने से आपको बहुत फायदा भी है। तो सोचिए कि आप बहुत बड़ी भूमिका लिख दे रहे हैं और उससे कुछ बहुत फायदा मिलने वाला है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि नुकसान आपका ये होगा कि आपका जो अगला प्रश्न है वो प्रभावित हो जाएगा। एग्जामिनर को भी लगेगा कि ये क्या लिख रहा है। तो इसलिए मुख्य परीक्षा में इतना स्कोप नहीं होता है कि आप बहुत लंबी चौड़ी भूमिका लिखिए। देखिए एसए में क्या है, एसए में ये रहता है, ऑप्शनल के पेपर में ये स्कोप रहता था कि आप 30-35 शब्दों तक, 25 से 30 शब्दों में अपनी भूमिका लिख सके। लेकिन चूंकि जीएस का जो है, जीएस में 20 क्वेश्चन करने होते हैं जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, और उसमें 10 क्वेश्चन 12 नंबर के होते हैं और 10 क्वेश्चन 8 नंबर के होते हैं। और वहाँ जो समय होता है बहुत ही सीमित होता है। ये समझ लीजिए कि 3 घंटे में आपको पूरे 20 क्वेश्चन को लिखना होता है। जनरली जो बच्चा पहली बार मेंस देता है उसका तो 2-4 क्वेश्चन छूट जाता है। तो इसीलिए आप लोग इसका बहुत ध्यान रखेंगे कि बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि भूमिका से आपको नंबर नहीं मिलने वाला, तो आप एक इंट्रो दे दीजिए 2 लाइन का, और फिर अपने मूल प्रश्न पे आ जाइए कि हमको मूल प्रश्न की डिमांड क्या है और उसमें क्या लिखना है, वो मायने रखता है। तो आप जो है एक छोटी सी भूमिका यहाँ दे दिए। अब इसमें जो, क्योंकि क्रांतिकारियों के बारे में पूछ रहा है, तो जो सबसे पहला इवेंट हुआ था वो 1857 का विद्रोह था। और 1857 का विद्रोह आप जान ही रहे हैं कि उसकी जो तीव्रता थी वो उत्तर प्रदेश बिहार के क्षेत्रों में सर्वाधिक थी। यहीं के लोग उसमें ज्यादा पार्टिसिपेट किए थे। तो उत्तर प्रदेश को लेकर के एक अच्छा मैटर आपको मिल जाएगा। उसके तहत आप देख लीजिए, जो सबसे पहले है मंगल पांडे, बलिया के रहने वाले थे ये। और 1857 का विद्रोह इन्हीं के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिन्होंने चर्बी युक्त कारतूस के खिलाफ बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया। ये बैरकपुर छावनी जो है वो पश्चिम बंगाल में है। देखिए जो विद्रोह, देखिए विद्रोह का प्रारंभ नो डाउट यहाँ से होता है, जो चर्बी को लेकर के एक आक्रोश तत्काल में उभरा और लोगों ने विरोध किया। मंगल पांडे द्वारा इसको लेकर के प्रयास किया गया और ये शुरू हो गया। लेकिन अगर इस विद्रोह के पीछे का देखा जाए तो पीछे कई कारण थे। अब उन कारणों में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो प्रश्न की आपके डिमांड नहीं है, तो वो हम नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहला जो नाम है, उल्लेखनीय नाम है मंगल पांडे जी का, ये आप देंगे। और दूसरा इसमें रानी लक्ष्मीबाई हैं झांसी। 4 जून 1858 को लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत हुई। कहाँ से हुई? झांसी से हुई।
ग्वालियर में तांत्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित किया और ह्यूरोज से लड़ते हुए, देखिए जो अंग्रेजी जनरल था ह्यूरोज, उनसे लड़ते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुई। देखिए झांसी से ये 4 जून को शुरू करती हैं, लेकिन जल्दी ही झांसी पे अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। ये आगे जाती हैं, ग्वालियर जाती हैं। ग्वालियर में इन्हें तांत्या टोपे मिलते हैं और ये दोनों लोग सम्मिलित होकर के कई मोर्चे पर अंग्रेजों को हराते हैं। क्योंकि इनके पास सीमित संसाधन थे, इनको ग्वालियर के जो सिंधिया थे उस समय, जो मराठा सरदार थे, उनसे सहयोग नहीं मिल पाता है, तो ये लोग अंग्रेजों से फाइनली हार जाते हैं और ग्वालियर में ही इनको वीरगति प्राप्त होती है। तो पहला नाम मंगल पांडे, दूसरा रानी लक्ष्मीबाई, दो लोगों का आपने बता दिया। अब है बेगम हजरत महल। आप सभी जान ही रहे होंगे कि लखनऊ की ये बेगम थी और लखनऊ की वो थी, और इन्होंने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित करके वहां का नेतृत्व इन्होंने संभाला था। तो बेगम हजरत महल का उल्लेख कर देंगे। और चौथा जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है, नाना साहब। ये पेशवा जो बाजीराव द्वितीय थे, इनके दत्तक पुत्र थे नाना साहब। और आप इतिहास जान ही रहे होंगे कि इनको जो है अंग्रेज निर्वासित करके विठूर, कानपुर के पास एक जगह है विठूर, वहां निर्वासित कर दिए थे। और ये चूंकि इनको अपना साम्राज्य खोना पड़ा था, अंग्रेजों से एक अदावत थी, इसका भी एक बड़ा कारण था कि इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ नाना साहब की भूमिका आप दे देंगे। और यहाँ भी तात्या टोपे इनके सहायक के तौर पर इनके साथ रहते हैं। इसके अतिरिक्त बरेली में खान बहादुर खान। देखिए बरेली में, अब देखिए सबके बारे में आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, आप जो मुख्य पर्सनालिटी थे जैसे मंगल पांडे, झांसी की रानी, बेगम हजरत महल, नाना साहब, उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बता दिए। अब उसके बाद आपको यहाँ उल्लेख कर देना है कि बरेली में खान बहादुर खान, प्रयागराज में मौलवी लियाकत अली, फैजाबाद फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, यौम मेरठ से कदम सिंह की भूमिका उल्लेखनीय है। क्योंकि ये पूरे ये प्रश्न 1857 के ऊपर तो है नहीं कि आप वहीं तक सीमित रख के आपको लिखना है, क्योंकि पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों की भूमिका पूछ रहा है, तो आपको थोड़ा संक्षेप में बताते हुए आगे बढ़ जाना है। लेकिन अगर हो सकता है कि परीक्षा में जो है वो ये पूछ ले कि 1857 के विद्रोह में उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों की भूमिका, तो आपके लिए ये जो नाम है, जैसे बरेली में खान बहादुर खान, प्रयागराज में मौलवी लियाकत अली, इन लोगों के बारे में आप फिर 2-2 लाइन 3-3 लाइन विस्तार से लिख देंगे, तो आपका एक उत्तर यहां से भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है कि देखिए 1857 की भूमिका समाप्त होती है। अब उसके बाद फिर क्रांतिकारियों का एक उभार होता है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के तहत। तो इसका जो गठन है ये 1924 में हुआ था। गठन कहाँ हुआ था? कानपुर में। और इससे राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सन्याल, योगेंद्र शुक्ल आदि क्रांतिकारी जुड़े हुए थे। तो अब दूसरा नाम हमको देना है HRA का, और इसका गठन 1924 में कानपुर में हुआ था। और इसमें जुड़े कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेंद्र शुक्ल आदि क्रांतिकारी इससे जुड़े हुए थे। तो इसके बारे में आप यहाँ बताएंगे। और फिर इसने क्या योगदान दिया था उसका भी आपको उल्लेख करना होगा। तो इसके तहत आप बता सकते हैं कि इसी संस्था द्वारा वर्ष 1925 में 9 अगस्त, डेट जो है वो 9 अगस्त 1925 को काकोरी में एक ट्रेन से सरकारी धन को लूट लिया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, यम रोशन लाल को फांसी दे दी गई। देखिए एक ट्रेन थी जो सरकारी धन को लेके जा रही थी, और इन लोगों का ये उद्देश्य था कि इस धन को हम लूटेंगे और उससे जो है हम हथियार, वेपन्स जो है वो खरीदेंगे, और हम एक
हिंसक माध्यम से आंदोलन को चलाएंगे। तो इसी उद्देश्य से इन लोगों ने सरकारी धन की लूट की थी। हालांकि लूटने के बाद ये लोग पकड़े गए, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी एवं रोशन लाल को फांसी की सजा दी गई। अब पीटी में कई बार पूछा है कि ये लोगों को कहाँ, मतलब किस जेल से दी गई, जैसे किसी को गोरखपुर से, किसी को गोंडा से, किसी को प्रयागराज इलाहाबाद से। तो ये पीटी का प्रश्न है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे चलकर यही संगठन चंद्रशेखर आजाद एवं भगत सिंह के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA में परिवर्तित हो गया, जिसका कार्यालय आगरा बनाया गया। देखिए, ये जो HRA था, जो जिसका गठन 1924 में कानपुर में किया गया था, तो काकोरी कांड के बाद इसके जो प्रमुख नेता थे, आप देख ही रहे हैं, उनको फांसी की सजा दे दी गई। तो उसके बाद जो है इसकी गतिविधि थोड़ा सा धीमी पड़ गई या कहिए ठप पड़ गई। लेकिन पुनः इसमें जान भरने का काम 1928 में किया गया, जिसमें जो प्रमुख नेता थे चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे। इन लोगों के माध्यम से जो आप पढ़ते होंगे कि 1928 में HSRA की जो स्थापना हुई, वो फिरोज शाह कोटला, जो दिल्ली का जो आज क्रिकेट स्टेडियम है, यहीं किया गया था। हालांकि इसका जो कार्यालय है, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसका जो कार्यालय है वो आगरा में बनाया गया था। तो आप यहाँ HSRA के बारे में बता देंगे। फिर जो तीसरा जो क्रांतिकारी जो गतिविधि होती है क्रांतिकारियों द्वारा, वो क्रांतिकारी साम्यवादी संगठन। देखिए, जो क्रांतिकारी साम्यवादी संगठन है, ये बेसिकली मजदूरों, कृषकों या जो निम्न वर्ग के लोगों का एक संगठन था, और इसमें इन्हीं लोगों की भागीदारी थी। और इसके जो नेता थे, जैसे हसरत मोहानी थे, अमृतलाल डांगे थे, ये सब जैसे नेता थे। तो इन लोगों ने एक संगठन बनाया था, और इस कानपुर में, तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि कानपुर में सत्यभक्त द्वारा भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना की गई, जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध कई हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया। हालांकि कानपुर एवं मेरठ षड्यंत्र केस के तहत इनकी गतिविधियों का शीघ्र ही दमन कर दिया गया। देखिए, ये लोग काफी सक्रिय रहते हैं, लेकिन अंग्रेजों द्वारा कानपुर षड्यंत्र केस और मेरठ षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चला करके जो इसके प्रमुख नेता हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है, और इनकी जो गतिविधि को एक तरीके से दबाने का प्रयास उस समय कर लिया जाता है। लेकिन चूंकि इनकी भूमिका थी, तो यहाँ आपको बताना जरूरी है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, कि क्रांतिकारी साम्यवादी संगठन की भूमिका उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों के द्वारा। तो अभी तक जो हमने चर्चा किया, तो 1857 का विद्रोह, फिर HRA, फिर HSRA, फिर हमारा क्रांतिकारी साम्यवादी संगठन। अब इसमें देखिए, फिर जो अगला आता है, भारत छोड़ो जब आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में 1942 में प्रारंभ होता है, तो उस समय उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी आंदोलन के दौरान बलिया के चित्तू पांडे, क्योंकि 1942 के आंदोलन को लेकर के कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये थोड़ा सा हिंसक भी हो गया था। तो उसी के दौरान जो बलिया के चित्तू पांडे जी हैं, इन्होंने अस्थायी सरकार की, मतलब बलिया में एक तरीके से अस्थायी सरकार की स्थापना इन्होंने की थी। तो ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप यहाँ इनको भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ एक पॉइंट छूट गया है, यहाँ आप गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी, जो बेसिकली पत्रकार थे, उन्होंने भी HRA हुआ चाहे HSRA हुआ, उनकी गतिविधियों में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो आप इनकी भी चर्चा एक लाइन में कर दीजिएगा। और उसके बाद लास्ट में आप जो है एक निष्कर्ष दे दीजिए कि उपयुक्त विवरणों के आधार पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का क्रांतिकारी आंदोलन में
अग्रणी स्थान रहा है। देखिए, भूमिका और निष्कर्ष के लिए कोई बहुत ज्यादा शब्द खर्च करने की जरूरत नहीं है, समय खर्च करने की जरूरत नहीं है। बहुत साधारण तरीके से दे करके फिर आप अपने अगले उत्तर पे चले जाइए। तो ये आज का हमारा प्रश्न था, जिसका उत्तर मैंने यहाँ डील किया। और आप लोग फिर इसको लिखिए और लिख करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं। वहाँ हम इसकी मार्किंग कर देंगे, जो कमियां रहेंगी वो बता देंगे। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, देख लीजिए। अच्छा, ये देखिए, बुंदेलखंड का एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। ये जो प्रश्न है ये हमने कल डिस्कस किया था और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसको आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च करेंगे तो उस पर भी मिल जाएगा। तो आप लोग नहीं देखे तो इसको देखिए। ये देखिए, ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है। यहाँ आप लोग अपने उत्तर को भेज सकते हैं। अभी जो मैंने डिस्कस किया या जितना भी मैंने पहले क्वेश्चन डिस्कस किया है, सभी का पीडीएफ वहाँ पड़ा हुआ है। अब वहाँ से ले करके आप उत्तर को देख सकते हैं। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जुड़िए हमसे। हम फिर नए प्रश्न के साथ जल्दी ही उपस्थित होंगे आप लोगों के समक्ष। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।